मुझे बताइए स्टॉक मार्केट में एक लेडी का रोल क्या है? बहुत सारी फीमेल्स आज की डेट में स्टॉक मार्केट में एंटर कर रही हैं। आपको बताना चाहूंगा कि रूपल जी डिप्रेशन में थी, स्लीपिंग पिल्स लेती थी, कई सारे और नेगेटिव चीजें, ट्रॉमा, टेंशन, स्ट्रेस। मैं जानना चाहूंगा क्या सच में स्टॉक मार्केट से लोग पैसा बनाते हैं? क्योंकि मैंने तो सुना है 1-2% लोग पैसा बनाते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि कौन से बिजनेस में हमें पैसा लगाना है, लेकिन कब लगाना है। से फॉर एग्जांपल रिलायंस अच्छा है, लेकिन क्या हर प्राइस पे अच्छा है? तो उसके लिए आता है टेक्निकल एनालिसिस कि मुझे कहाँ पे एंटर होना है और कहाँ पे एग्जिट होना है। मैं एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैं इतना जानना चाहता हूँ कि क्या मैं 20% रिटर्न शिद्दत से बना सकता हूँ? बना सकता हूँ तो उसकी कौन सी 5 चीजें करूँ? रूपल जी, तो आपकी टॉप स्ट्रेटजीज क्या रहती है जो लोगों को आप सिखाती है जिससे कि कोई भी आदमी तुरंत पैसा बना सकता है? क्योंकि देखिए टेक्निकल एनालिसिस भी वास्ट है, फंडामेंटल एनालिसिस भी वास्ट है, बट इनमें से कौन सी 2-3 स्ट्रेटजी होती है जो कि आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है? सो कैन आई गिव माय मनी टू यू एंड यू कैन गिव ऑल दैट काइंड ऑफ नेकी और पूछ दोस्तों, सबसे ज्यादा एनर्जी दुनिया में है तो किस चीज में है? और हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी है तो वो है लक्ष्मी में, यानी पैसे में। देखिए आज कितने ऐसे काम हैं जो शायद नॉर्मली नहीं हो सकते लेकिन पैसे से हो सकते हैं। एंड क्या आपको भी बहुत पैसे कमाने हैं? यस, 1000%। अगर मैं ये सवाल लाख लोगों से पूछूंगा क्या आपको बहुत पैसा कमाना है, सभी लोग कहेंगे यस मुझे कमाना है। लेकिन फैक्ट ऑफ लाइफ इज पिछली कई पीढ़ियों से लोग पैसा नहीं कमा पा रहे। लोग कोई आदमी 10 साल से काम कर रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, कोई 50 साल से काम कर रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, कोई 3-3, 4-4 पीढ़ियों से काम कर रहा है और पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा रीजन क्या है? तो आइए जानते हैं मनी के बारे में। लेकिन मनी के बारे में आपको भी पता है कि मैं तो एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, बिजनेस कोच हूं। मनी के बारे में उतनी बात भी नहीं कर सकता जो टेक्निकलिटीज हैं कि कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से मनी बिल्ड हो सकता है, किस तरह से सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट हो सकती है, इसके बारे में तो वी नीड एन एक्सपर्ट। तो आइए, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी बहुत ही अच्छी फ्रेंड रूपल कंजाला जी। रूपल मैम, कैसे हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आइए रूपल जी का एक बार जोर से स्वागत करते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिख दीजिए वेलकम रूपल जी, वेलकम रूपल जी। देखिए आप कमेंट को, इस वीडियो को ऐसे देखिए जैसे कि ये लाइव स्ट्रीम चल रहा है। इस वीडियो को इस तरह से देखिए जैसे कि ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपने आज तक वेट किया है। आज अगर ये वीडियो आपके सामने आ रहा है तो आपने जितनी जिंदगी जी है, 25 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल, आपने पूरी लाइफ वेट किया है इस वीडियो और इस इंटरव्यू को देखने के लिए। सो क्या पता ये आपकी जिंदगी बदल दे। सो आइए बात करते हैं रूपल जी से। So thank you so much, Rupal ji, for coming to my show and really appreciate. How are you doing? Pleasure is all mine, sir. I'm fine. How are you? हाँ, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एंड बहुत अच्छा लगता है जब कोई लेडी चार्ज लेती है अपनी जिंदगी का। आपको बताना चाहूंगा कि रूपल जी डिप्रेशन में थी, स्लीपिंग पिल्स लेती थी, कई सारे और नेगेटिव चीजें, ट्रॉमा, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब होने के बावजूद she turned around her life completely. She is a professional, I would say, wealth manager आज की डेट में। She is managing funds worth 61 crore plus. Okay? And बहुत सारे लोगों को गाइड कर रही हैं। So रूपल जी, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ आज आपसे मिलके, और हम लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू जानना चाहेंगे कि कैसे एक एवरेज आदमी भी वेल्थ बना सकता है। बट उससे पहले आपकी जर्नी कैसे रही, कैसे चले गए थे डिप्रेशन में और कहाँ से फिर उठ के इतना बड़ा काम कर लिया? अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो स्टॉक मार्केट में मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था, और लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ आए जहाँ पे एक बार के लिए मुझे ये फील्ड भी छोड़ना पड़ा और कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी छोड़ना पड़ा। बाद में कुछ इश्यूज हुए, कुछ चैलेंजेस हुए। जैसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखा कि हाँ ये है लेकिन ऐसे रहना नहीं है। तो एक शिफ्ट जब आया कि ये है पर ऐसे रहना नहीं है, वो चेंज लाना है, वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। और वापस से अपने जो गोल था कि नहीं स्टॉक मार्केट में ही कुछ आगे करना है, तो उसको कंसिडर करने का या फिर उसको आगे बढ़ाने का मुझे रास्ता मिला। आई कैन से एक डिसिप्लिन शुरू किया। मैं मोटिवेशन नहीं कहूँगी कि एक मोटिवेशन था, क्योंकि वो अगर मोटिवेशन होता तो बहुत शॉर्ट टाइम में ख़त्म हो जाता। यहाँ तक शायद वो मैं पहुँच नहीं पाती, आज यहाँ तक तो नहीं ही पहुँच पाती। तो वहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन मिला और वापस से जर्नी अपनी शुरू की और यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सो ब्यूटीफुल। सो इस जर्नी में अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, तो आपका सफल होने का राज क्या था? मतलब हाउ कुड यू गो सो डाउन, जहाँ पे आपको स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ रही है, आपको सोने के लिए भी नींद नहीं आ रही है,
तो उस जर्नी से बाउंस बैक करने का वो पॉइंट कौन सा था? एक्चुअली वो फेलियर ही था जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने सक्सेस से क्या सीखा, और मैं कहती हूँ कि सक्सेस कुछ नहीं सिखाती, जो कुछ भी सीखना होता है वो फेलियर से ही सीखना होता है। वहीं पे पता चलता है कि हमारा खुद का कैपेसिटी क्या है। हम जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं वो एक्चुअल वो बोलते हैं ना कि कहाँ तक जा सकते हैं, और खुद को जो दबा के रखा होता है वो निखरना, उभरना, वो सारे रास्ते फेलियर से ही देखने को मिलते हैं। और एज आई से कि एक डिसिप्लिन जब मैंने अडॉप्ट किया कि नहीं मुझे करना ही है, और मैं कर भी इसलिए पाई क्योंकि मुझे करना था। तो अगर मुझे करना है तो मैं कर लूंगी, अगर कोई और बोलेगा तो शायद होगा या नहीं होगा वाली बात आ सकती है। क्या बात है। तो वास्तव में जब आप डिसाइड कर लेते हो तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, और रूपल जी ने ऐसी सिचुएशन में डिसाइड किया और वो कर पाई। मैंने एक कोट पढ़ा था रूपल जी, सेम सिचुएशन के अंदर कोई इंसान अपने आप को तोड़ देता है, कोई रिकॉर्ड तोड़ देता है, और मुझे लगता है कि आप रिकॉर्ड तोड़ने वाले पर्सन में से हैं। दिस इज सो नाइस, सो हैप्पी टू सी दिस। पहले तो मैं जानना चाहूंगा क्या सच में स्टॉक मार्केट से लोग पैसा बनाते हैं? क्योंकि मैंने तो सुना है 1-2% लोग पैसा बनाते हैं और बाकी के लोग इमोशन में चले तो जाते हैं। इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, और कई लोग हमारे पास आते हैं, कोई कहता है 15 लाख का लॉस हो गया, 2 लाख का लॉस हो गया, 10 लाख का लॉस हो गया, 20 लाख का लॉस हो गया। लोगों की हार्ड अर्न कैपिटल होती है, इतने सालों से वो बेचारे अर्न करते हैं नौकरी से किसी तरह से, और वो फिर खो के आ जाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो क्या सच में पैसा बनता है स्टॉक मार्केट से? एब्सोल्युटली। और जो पैसा स्टॉक मार्केट से बनता है शायद ही किसी और एसेट क्लास में वो कैपेसिटी है कि उतना पैसा बना पाए या बना के दे पाए। यही एक चीज यहाँ पे काम करती है माइंडसेट की, जो आपने बोला कि एक सिचुएशन ऐसी होती है जो इंसान को तोड़ भी सकती है और बना भी सकती है। तो जब आप स्टॉक मार्केट में भी एंटर होते हो तो वो राइट माइंडसेट के साथ एंटर होते हो तो वो आपको रिजल्ट भी राइट देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इंसान की मौत कभी भी पानी में डुबकी लगाने की वजह से नहीं होती, तब होती है जब उसको तैरना ना आता हो और वो ऐसे ही पानी में कूद जाए। स्टॉक मार्केट का भी ऐसा ही है, अगर आप बिना स्किल के आओगे, बिना राइट माइंडसेट के आओगे तो रिजल्ट आपको गैम्बलिंग जैसा ही मिलेगा। अगर आप लर्निंग लेके आओगे, आप राइट माइंडसेट के साथ आओगे तो वो आपको ग्रोथ ही देगा। और हमारे सामने एग्जांपल्स भी तो है कि 5,000 से शुरू किया हुआ बंदा 5,000 करोड़ तक भी पहुंचा। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफे की मैं बात करूं, जो आज भी टॉप 10 में हर बार आते ही है रिचेस्ट पर्सन की अगर हम बात की जाए तो। और ऐसे हिडन पीपल बहुत सारे हैं जिन्होंने ट्रेडिंग से और स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा बनाया है। तो रूपल जी, लेकिन ये जो एग्जांपल है राकेश झुनझुनवाला का या वॉरेन बफेट का, ऐसे एग्जांपल्स तो हर इंडस्ट्री में है। मतलब कई सारे ऐसे धंधे हैं, जैसे पान वाला भी कोई है तो कोई पान वाला ऐसा है जो 1,000 करोड़ पे भी पहुंचा है, और कोई मिठाई वाला है तो कोई ऐसा भी है जो लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन 2-4 ऐसे भी हैं जो मतलब करोड़ों पे पहुंच गए। तो ये एग्जांपल तो सब जगह है, और मैं कई सारे इंटरव्यूज में देखता हूँ यही एग्जांपल्स घूम के आते हैं। तो मैं एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैं इतना जानना चाहता हूँ कि क्या मैं 20% रिटर्न शिद्दत से बना सकता हूँ, और बना सकता हूँ तो उसके लिए कौन सी 5 चीजें करूँ? क्योंकि मुझे पता है जो सीख के करेगा, जैसे आपने कहा, वो 100% पैसा बनाएगा, और जो नहीं सीखे बिना करेगा वो तो उसको गाड़ी भी दे दो और बिना सीखे वो नई कार चलाएगा तो उसका एक्सीडेंट करके आ जाएगा। तो दिस इज फैक्ट। तो ये 20% का रिटर्न करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, 30% का रिटर्न करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? क्योंकि अच्छे एग्जांपल तो कई इंडस्ट्री में लोग इन 2 एग्जांपल को देख के आ जाते हैं, सही चीजें समझ नहीं पाते। तो कौन सी सही चीजें हैं जिससे कि पीपल कैन स्टार्ट मेकिंग एटलीस्ट 20-30%? तो सबसे पहले तो जब भी आप किसी भी फील्ड में, स्टॉक मार्केट की हो या किसी भी फील्ड में, वहां पे जो माइंडसेट काम करता है उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग एंट्री लेनी होती है। सेकेंड थिंग होती है कि स्टॉक मार्केट में ना 80 to 90% साइकोलॉजी ही काम करेगी, क्योंकि आज भी इंडिया में ना ट्रेड जो होते हैं वो स्टॉक्स में नहीं होते, सेंटीमेंट पे होते हैं। तो जिसने सेंटीमेंट को ट्रेड करना सीख लिया वो स्टॉक को इजीली ट्रेड कर पाएगा। अभी भी बात मैं माइंडसेट पे ही करूंगी। दूसरी चीज होती है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि अगर आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, तो मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि आप बिजनेस पे पैसा नहीं लगाओ, आप बिजनेसमैन पे पैसा लगाओ। क्योंकि जॉकी में अगर दम होगा ना तो वो लंगड़े घोड़े को भी दौड़ा देगा, लेकिन अगर उसी में इश्यू होगा ना तो वो अच्छे घोड़े को भी उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाएगा। तो आप बिजनेस पे मत पैसा लगाओ, आप बिजनेसमैन पे पैसा लगाओ। दूसरी बात आती है टेक्निकल एनालिसिस की। अब हमें ये पता चल गया कि कौन से बिजनेस में हमें पैसा लगाना है, लेकिन कब लगाना है। से फॉर एग्जांपल रिलायंस अच्छा है, लेकिन क्या हर प्राइस पे अच्छा है? तो उसके लिए आता है टेक्निकल एनालिसिस कि मुझे कहाँ पे एंटर होना है और कहाँ पे एग्जिट होना है।
और इन सब के लिए हमारे पास अभी तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है, कंटेंट हमारे पास बहुत ही अच्छे सारे स्कोप्स अवेलेबल है, आई कैन से सोर्सेज की कोई कमी नहीं है। और तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट, अगर मुझे पता है कि 10 रुपए मेरे चले गए तो मुझे रातों की नींद, दिन का चैन मेरा हराम होने वाला है, तो मुझे वो काम करना ही नहीं है। पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करो। आपको कौन सी अमाउंट देख के धक धक होता है वो समझ लो, और किस परसेंटेज पे होता है। अगर वो, ये सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जिनको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर यही सारी चीज़ें हैं जो आपको इजीली 20 to 30% अर्न करवा सकती है। एब्सोल्युटली। दोस्तों 20 to 30% आप में से कई लोग अर्न कर सकते हैं अगर आपने एक बहुत बेसिक सी चीज समझ ली। मेरे पास है ना 2-3 लोग आए जिन्होंने कहा मेरा 25 लाख लॉस हो गया, 15 लाख लॉस हो गया। जब मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा कि उन्होंने कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो उन्होंने शेयर में तब इन्वेस्ट किया जब उसकी प्राइस हाईएस्ट पॉइंट पे थी, और उनको लग रहा था अब तो ये और भागेगा। अरे भाई, एक लिमिट होती है भागने की। और उसके बाद वो वहीं से गिर गया। जैसे ही उन्होंने शेयर लिया, अरे सर हमारा तो अनलकी हो गए। अनलकी नहीं हुए, आपने ओवर प्राइस शेयर खरीद लिया, आपने पी रेशियो नहीं देखा, आपने उसका टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया, कई सारी चीजें आपने नहीं की, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू लॉस्ट मनी। रूपल जी, तो आपकी टॉप स्ट्रेटजीज क्या रहती है जो लोगों को आप सिखाती हैं जिससे कि कोई भी आदमी तुरंत पैसा बना सकता है? क्योंकि देखिए टेक्निकल एनालिसिस भी वास्ट है, फंडामेंटल एनालिसिस भी वास्ट है, बट इनमें से कौन सी 2-3 स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है? जैसे कोई आरएसआई ज्यादा यूज करता होगा टेक्निकल के लिए, कोई फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को देखता है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? व्हाट आर द बेस्ट थिंग्स व्हिच यू कंसीडर एंड सी? मैं बेसिकली अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करती हूँ। जैसे ही प्राइस में कुछ चेंजेस आते हैं, मैं अपने सेटअप्स में चेंज करती हूँ। मैं प्राइस एक्शन के अलावा इंडिकेटर्स पे अभी इतना काम नहीं कर रही हूँ, और क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन से पैसा बन रहा है तो मेरा फोकस है पैसा बनाना। तो जो चीज़ मुझे पैसा बना के दे रही है मैं उसी पे काम करना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। हाँ, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, टूल्स काफ़ी अवेलेबल है, इंडिकेटर्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल है, लेकिन वही बात आती है कि मुझे क्या सूट करता है, क्योंकि हर ट्रेडर की स्टाइल अलग अलग होती है, हर ट्रेडर का पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन मोटिव सबका एक ही है, पैसा बनना चाहिए। तो जो स्ट्रैटेजी आपके लिए पैसा बनाने में काम करती है वही स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना चाहिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगी कि कई बार ना लोग दूसरों के सेटअप पे काम करने की कोशिश करते हैं। आप एक बार, लेट्स से कि ये क्यों कहा जाता है कि 5% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि जो भी एंटर होता है स्टॉक मार्केट में वो 3 महीने में 90% जो पर्सन होते हैं ना वो एग्जिट कर लेते हैं, 3 महीने में ही वो एग्जिट कर लेंगे, और बाकी के जो 5 या 7% होंगे ना वो मैक्स टू मैक्स 2 या 3 साल तक टिकेंगे। बहुत ही कम रेशियो है, 5% का ही रेशियो है जो 3 साल के ऊपर तक मार्केट में टिकेगा। और जो बंदा 3 साल अगर क्रॉस कर गया ना एक बार स्टॉक मार्केट में, टिक गया या थोड़ा बहुत भी पैसा बना लिया, उसमें कैलिबर है कि वो दुनिया भर का पैसा स्टॉक मार्केट से बना लेगा। और वहां पे काम करता है खुद का सेटअप। आपने लर्निंग लिया, किसी से भी लो, चाहे किसी भी सोर्स से लो, आप यूट्यूब से सीखो, बुक से सीखो, किसी मेंटोर से सीखो, एट द एंड आपको खुद का सेटअप चाहिए होगा, क्योंकि बोरोड पैसे से पैसा बनेगा, बोरोड विजडम से पैसा कभी नहीं बनेगा। दोस्तों, खुद का सेटअप का मतलब है आपके खुद को समझ में आए कि हाँ ये चीज मेरे लिए काम करती है, ये चीज मेरे लिए काम नहीं करती है, इस लेवल पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, इस लेवल से ज्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता। कई लोग कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हो, लॉट ले लो और बैंक निफ्टी कम से कम 100-200 पॉइंट तो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जब भी आपने इस विजडम से काम किया है, कई बार वो उल्टा चला गया और आपका लॉस हो गया, तो आपको अपनी विजडम के हिसाब से आपको कौन से टूल्स, कौन से लैपटॉप्स, कौन सी चीजें, कितनी स्क्रीन, कितने चार्ट्स, क्या क्या देखना है, वो आपका खुद का सिस्टम हो सकता है। सो सीखना सबसे है, लेकिन दिमाग अपना लगाना है और अपनी विजडम, अपनी एनर्जी के हिसाब से काम करना है। और जो प्राइस एक्शन रूपल जी कह रहे हैं, प्राइस एक्शन का रूपल जी सिंपल सा मतलब जो मैं समझ सकता हूँ कि कौन सी प्राइस पे मैं एंट्री मारूं और कौन सी पे एग्जिट मारूं। एम आई राइट? यस, डिमांड सप्लाई का रूल मोस्ट प्रोबेबली उसमें अप्लाई होता है। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, अगर आपका फाइनेंस बैकग्राउंड भी नहीं है तो भी आप इस चीज को सीख भी पाते हो और इम्प्लीमेंट भी कर पाते हो। Awesome. दोस्तों, पैसा बनाना शुरू करना है कि नहीं? I know each and every one of you want to make money, and money बनाने के लिए देखिए आपको जो बेसिक है उसी पे काम करना पड़ेगा। आप रूपल जी से सीखें, चाहे मुझसे सीखें या दुनिया के किसी भी इंसान से सीखें, सभी लोग आपको बोलेंगे कि इट इज योर माइंडसेट, योर एटीट्यूड एंड योर प्राइस एक्शन।
आप ये सब चीजें करेंगे, यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। रूपल जी, मुझे ये जानना है कि जो कई 3-4% लोग हैं स्टॉक मार्केट में, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाते हैं, मतलब रिच जो है वो रिच पे रिच होते जाते हैं, एंड पुअर हैं वो पुअर पे पुअर होते जाते हैं, ऐसा क्यों? ओके, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं, हर जगह पे होता है कि जहाँ पे लोग रिच हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं, और जो नहीं हो पा रहे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, और वहाँ पे भी माइंडसेट ही काम करेगा। अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर हमारी जो सोसाइटी है वो लेग पुलिंग में ज़्यादा अभी भी है कि भाई ये कैसे आगे निकल गया, और जहाँ पे वेल्दी माइंडसेट होगा ना, वो ये सोचेगा चल मैं आगे निकला हूँ, मैं तुझे भी आगे लेके चलता हूँ, वो टाइप का उनका थॉट प्रोसेस रहेगा। और वेल्दी पीपल जो होंगे ना, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी है उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर रिसेंट की हम लोग बात करें तो अनंत अंबानी वाली जो वेडिंग बहुत ही चर्चा में रही, वहां पे सिर्फ एक वॉच को लेके भी बहुत डिस्कशन हुआ कि ये शो ऑफ के लिए है, हमारी घड़ी जो टाइम दिखाती है वही उनकी घड़ी दिखाती है, लेकिन वहां पे एक डिफरेंस है कि वो जो घड़ी पहनते हैं वो लग्जरी वॉच, वो भी उनके लिए तो एक इन्वेस्टमेंट का ही सोर्स है। आज अगर वो 80 करोड़ की घड़ी है तो 5 साल के बाद ऑब्वियसली उनका 150 करोड़ होने वाला है, इसलिए वो रख रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि ये शो ऑफ के लिए है, लेकिन वेल्दी पीपल जो भी करते हैं उनके पीछे एक मोटिव होता है। और जो पुअर माइंडसेट होता है, मैं ये नहीं कहूँगी पुअर पीपल, क्योंकि पीपल पुअर नहीं होते, माइंडसेट पुअर होता है, और वो उनकी जो पॉवर्टी होती है वो उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर हम लोग माइंडसेट चेंज कर लेंगे तो डेफिनेटली ये हो जाएगा। वैसे ही आर्टिस्ट भी कभी कभी ये कहा जाता है कि इतने करोड़ों की क्यों एमएफ सर की पोर्ट्रेट या फिर पिक्चर्स बिकती है, क्योंकि वो भी एक वेल्दी माइंडसेट होगा ना, वो उसको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदेगा कि क्राइसिस के टाइम पे बहुत ही अच्छे सारे पैसे इसके हो सकते हैं या मिल सकते हैं। तो हर चीज़ के पीछे एक मोटिव होता है। हमारी सोसाइटी आज भी वहाँ से काफ़ी दूर है। ये बड़ी दुख की बात है कि अभी भी हम लोग उस माइंडसेट को डेवलप उतनी तेजी से नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी बुक्स है, सीक्रेट की बुक की हम लोग बात करें तो 40 मिलियन कॉपी बिकी है, तो क्या 40 मिलियन मिलेनियर है हमारे सामने? तो वो एक क्वेश्चन है कि पता सब कुछ है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, या अभी भी उसी में पड़े हैं कि ये इतना पैसा क्यों बना रहे हैं। आज अगर हम मर्सिडीज बाई करेंगे तो हमारा ये मोटिव नहीं होगा कि शो ऑफ करने के लिए करते हैं, या फिर और अगर मेरी मर्सिडीज नीचे पड़ी भी होगी ना, तो किसी को ये इंटरेस्ट नहीं होगा ये जानने में कि ये मर्सिडीज किसकी है। सबको इंटरेस्ट होगा कि वाह मर्सिडीज पड़ी है, चल मर्सिडीज के साथ एक फोटो ले लूं, लेकिन ये किसने कमाई है, कैसे कमाई है, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि रिच लोग जो पार्टीज में करते हैं या सोशल करते हैं या जैसे कपड़े पहनते हैं वो तो सबको दिखता है, लेकिन रिच लोग जो 9 to 6 के बीच में ऑफिस में करते हैं वो किसी को नहीं दिखता। नहीं दिखता। एंड लोग वो कॉपी कर लेते हैं, अरे इसके बाद बहुत महंगी कार है, हमें भी महंगी कार खरीदनी है, आप ले लो भाई, आप लोन में आ जाओगे, आप मर जाओगे, आप खत्म हो जाओगे। राइट। एंड अंबानी जी का तो आपने जिक्र किया, 1000 करोड़ शादी में की है, लेकिन मुझे तो लगता है लाख करोड़ की तो पब्लिसिटी मिल गई है। सो दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। मुझे बताइए स्टॉक मार्केट में एक लेडी का रोल क्या है? बहुत सारी फीमेल्स आज की डेट में स्टॉक मार्केट में एंटर कर रही हैं, एंड मेनी ऑफ देम आर वेरी सक्सेसफुल लाइक यू। क्या रोल हो सकता है? लड़कियां कैसे देख सकती है स्टॉक मार्केट के करियर को, एंड हाउ दे कैन रियली ग्रो आउट ऑफ दिस? फीमेल के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक दुख की बात है कि बहुत कम रेशियो है अभी का। अगर मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि फीमेल पार्टिसिपेशन एज एन इन्वेस्टर आर ग्रोइंग फ्रॉम 50%, लेकिन अगर आप उसका 50% वो कौन सा था कि 16% था 5 साल पहले, और अभी ये ग्रो होके 50% यानी 24% हुआ। लेकिन आप ओवरऑल अगर देखो कि स्टॉक मार्केट में पैसा ही सिर्फ जो लास्ट 10 इयर्स की अगर हम हाउस होल्ड इनकम देखें तो उसका सिर्फ 4% ही आ रहा है। तो ये 4% का 16% यानी कुछ 0.% ही फीमेल पार्टिसिपेशन है, वो भी इस कंट्री में जहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एक लेडी है। हमारे जिस फील्ड की हम लोग अभी बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, वहाँ की सेबी के चेयरपर्सन भी एक लेडी है, वहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। तो मेरा फोकस अभी यही है कि मैक्सिमम फीमेल यहाँ पे आए, और कुछ क्वालिटीज़ जो ट्रेडर में चाहिए या इन्वेस्टर में चाहिए वो फीमेल में ज़्यादा है। जैसे हम लोग बात करें कि वो डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा कर लेती है, मल्टीटास्किंग होती है, हम लोग देखती है कि घर को संभालना, ऑफिस को संभालना, तो उनके लिए रिस्क एपेटाइट, मतलब रिस्क के बारे में मुझे तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो रिसर्च ही प्रूव कर चुका है कि एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल में ज़्यादा कैपेसिटी होती है रिस्क टेकिंग की।
तो काफ़ी सारे उनके अंदर है वो चीज़ें जो होनी चाहिए एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी वो चीज़ लैक लग रही है। Absolutely. तो जितनी भी महिलाएं हैं वो देखिए, आप में से कई लोग आते हैं और सीखना चाहते हैं कि पैसे कैसे कमाएं, हम क्या करें, पार्ट टाइम में क्या करें। आपको पता है स्टॉक मार्केट से आप पार्ट टाइम में यानी 1-1.5 घंटा भी काम करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। और मुझे लगता है मैं तो लोगों को एक ही कहता हूँ, आप ज्यादा लालच में क्यों पड़ते हैं। रोज का 2000-5000 बनाना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वो भी 1 से 2 घंटे में। और कैसे बना सकते हो, इंट्राडे से बना सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग से बना सकते हो। और कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग हाथ जलाने जैसा है, मतलब बहुत ही रिस्की है, इसलिए सीखे बिना बिल्कुल नहीं करना है। रिस्क आपकी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अगर 5000 की कैपिटल पे आप 2000 बनाने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब है आप 40% का ग्रोथ एक दिन में लेना चाहते हो, तो उतने ही बड़े रिस्क के चांसेस नहीं है कि 40% 50% जा भी सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपने 1,00,000 2,00,000 3,00,000 की कैपिटल डाल के किया तो 2,000 3,000 के लिए कोई खास रिस्क नहीं है। इट इज 0.1% का रिस्क, एंड आई एम श्योर यू कैन टेक दैट काइंड ऑफ अ रिस्क एंड एंजॉय दैट रिस्क। एंड उसके लिए आप रूपल जी को फॉलो करें, उनके चैनल को फॉलो करें, उनके इंस्टाग्राम वगैरह को फॉलो करें, उनके यूट्यूब चैनल पे आप जुड़े, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक मार्केट के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस वो ला रही हैं। एंड मेरी काफी अच्छी दोस्त हैं, तो इसलिए हाईएस्ट लेवल पे रेकमेंड भी कर सकता हूँ। कुछ और सवाल लेते हैं जो आप सभी के लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिकॉज एक एक चीज जो रूपल जी बता रही हैं दैट इज अ गोल्ड का विजडम है, मतलब ऐसा जबरदस्त गोल्ड है, वहां से निकल सकता है। गोल्ड निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए कि कहाँ से डिग करना है, करेक्ट। जैसे डिग करना आ गया, कहाँ पे डिग करना है ये समझ में आ गया, तो यू आर एन ओनर ऑफ अ गोल्ड माइन। एंड आई थिंक दिस स्टॉक मार्केट इज द गोल्ड माइन, क्योंकि मैंने सुना है ना वो हर्षद मेहता का एक डायलॉग, कौन सा वाला है आप बोल के बताएंगे? स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो हर किसी की प्यास बुझा सकता है। ये ऐसा कुआं है जो किसी की भी प्यास बुझा सकता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। रूपल जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि स्किल तो है स्टॉक मार्केट, लेकिन क्या ये लक भी है? लक भी है ये कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ लक है ये कहना शायद गलत होगा। अभी एक रिसेंट का एग्जांपल कि स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी जो लास्ट वीक क्रैश हमें देखने को मिला, तो वो एक चीज़ थी जो स्किल से हमने इंटरप्रिटेट किया था कि यस यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर छोटा सा करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे हमने हमारे क्लाइंट्स के सभी पोर्टफोलियो में से स्मॉल कैप मिड कैप जो भी थे उसमें से प्रॉफिट बुक करा दिया। लेकिन उसी टाइम पे अगर कोई बंदा किसी वजह से मार्केट में अवेलेबल नहीं है या फिर स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है और उसने वो प्रॉफिट बुकिंग की है और वो उसको ये समझे कि हाँ मैंने बुक कर दिया, उसके बाद देखो ये गिरा, तो ये उसका लक हो गया। और जो हमें पता है कि ये होने वाला है या ऐसा कुछ हो सकता है उस वजह से किया, उसको बोलते हैं स्किल, जो ओवरनाइट कभी डेवलप नहीं हो सकती। और लक आई थिंक आपको, अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके बाद आपको अगर 2x 3x करना होगा तो वो आपको स्किल से होगा, और अगर लक होगा तो वो आपको 10x करा देगा। लेकिन वो 1 या 2 बार होगा, वो पूरी बार वो उसमें आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी। जो स्किल में कंसिस्टेंसी होगी वो लक में नहीं होगी। जैसे कोविड में भी 2020 के बाद जिसने भी जितना भी पैसा डाला वो 3 गुना 5 गुना हो ही गया है। मतलब वहाँ पे हाथी भी चला, घोड़ा भी चला, गधा भी चला, सब चले, तो सबने पैसा बनाया। लेकिन वो पैसा जो बनाया वो अभी कितनों के पास टिका हुआ है? 3 साल 4 साल हो गए उस बात को, अभी भी जिसने टिका के रखा है उसने स्किल से कमाया है, और जिसने वो खत्म कर दिया वो लक था। तो दोस्तों लकी है आप हो सकते हैं लकी, बट लक के बेस पे बेट नहीं खेलना है। अगर खेला तो शायद बहुत ज्यादा मार खा जाओगे। इसीलिए स्किल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनीथिंग एल्स, स्पेशली इन स्टॉक मार्केट। स्किल को डेवलप करें और बहुत जबरदस्त लेवल पे। रूपल जी, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग, चारों में से आपका फेवरेट कौन सा है और क्यों? मैं स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा प्रेफर करती हूँ। और क्यों? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, और मैं ये मानती हूँ कि अभी वो टाइम है भी नहीं मार्केट के सिनेरियो को देख के कि आप आज कुछ लो और 4-5 साल के लिए भूल जाओ। वो एक दौर था जो अभी के लिए शायद नहीं दिख रहा, क्योंकि जिस तरह के सारे इवेंट्स हो रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे एज वेल एज नेगेटिव वे, तो बेटर है कि आप स्विंग ट्रेडिंग पे जाओ। मल्टीपल आप कंपाउंडिंग भी ज्यादा कर पाओगे, और अगर स्किल है तो फिर स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। मैं लोगों को भी ये सजेस्ट करती हूँ। क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी होती है स्विंग ट्रेडिंग में? वही फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, एनीथिंग स्पेसिफिक?
स्विंग ट्रेडिंग में आपको थोड़ा अलर्ट ज़्यादा रहना पड़ता है और एक थोड़ा सा माइंडसेट वहाँ पे आपको एग्रेशन वाला रखना चाहिए। आपको प्रॉफिट दिखे तो वो बुक होना चाहिए, लॉस दिखे तो वो कट होना चाहिए। वो थोड़ा सा, जैसे अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो क्या है कि लॉस होगा ना तो हम लोग बैठे रहेंगे कि भाई लॉन्ग टर्म का है ना। अगर मैं सही बोलूँ ना तो इंसान आता तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए ही है, फिर वो बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टर बन जाता है। कई बार उसका लॉस इतना दिखता है कि वो सोचता है यस, आज कवर होगा, कल कवर होगा। और एक कॉन्सेप्ट होता है पिरामिड कॉन्सेप्ट, जो आप स्विंग ट्रेडिंग में या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में यूज़ करते हो, जिसको आप इन्वेस्टमेंट में शायद नहीं इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ कर पाते। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जिनको मोटा पैसा बनाना है उनके लिए, कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो स्विंग ट्रेडिंग से मोटा पैसा आप पिरामिड के थ्रू बना सकते हो। मेरे पास जो विनिंग स्टॉक्स है उसको मैं ऐड ऑन करूँ और जो लूजिंग है उससे मैं जल्दी एग्जिट कर दूँ। अगर मैंने किसी चीज़ को 100 रुपये में बाय किया है, जनरली लोग क्या करेंगे, वो 120 होगा ना वहाँ पे वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और मैं क्या करूँगी 120 पे ज़्यादा ऐड करूँगी। अगर वो 140 होगा, 180 होगा तो मेरा ऐड ऑन बढ़ेगा। मैं वहाँ पे एग्जिट कभी नहीं लूँगी। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन स्टॉक्स को अगर आपने इस तरह से किया होता तो सिर्फ लास्ट 2 साल में ही मोर देन 2 टाइम्स 3 टाइम्स पैसे बन चुके होते इस कॉन्सेप्ट के बेस पे। इसका मतलब है दोस्तों, एवरेजिंग मैंने पढ़ा है कि जब स्टॉक नीचे जाता है तब बहुत लोग एवरेजिंग करते हैं कि अगर 100 रुपए का स्टॉक 80 पे आ गया तो वो और पैसा डालते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार अब मेरा एवरेज प्राइस 90 आ जाएगा तो 80 से 90 तो ये जाएगा, और फिर जब वो 60 पे आ जाता है तो और पैसा डालते हैं। और ये स्ट्रैटेजी कई बार बहुत ज्यादा अनलकी हो सकती है लोगों के लिए, क्योंकि अब उस स्टॉक को 60 रुपए से 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए तक उठना है, लेकिन वो ऑलरेडी फॉलिंग स्टॉक है, तो हो सकता है वो 40 पे चला जाए और आपका सारा पैसा लेके चला जाए। लेकिन जो रूपल जी ने कहा कि अगर कोई स्टॉक रनिंग स्टॉक है, चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है, बुलिश स्टॉक है और उसके सारे फंडामेंटल, सारे टेक्निकल्स कह रहे हैं और ऊपर जाएगा, तो 100 रुपए से 200 पे जाने पे भी आप और पैसा ऐड करते हो, ताकि जब वो 300 पे जाए तो आप बहुत ज्यादा पैसा उससे बना पाओ। आई थिंक एवरेजिंग can be done on the higher side also, correct? Right, क्योंकि जैसा आपने बोला ना कि 100 रुपए का स्टॉक अगर 50 रुपए होता है, दैट मीन्स 100 रुपए का स्टॉक गिर के 50 रुपए आया, अब उसको ब्रेक इवन पे आने के लिए 100% बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो 100% बढ़ के हमें ब्रेक इवन दिखाएगा? प्रॉफिट की तो बात दूर की रहे। और ये गलती, बहुत बड़ी गलती होती है। अभी मेरे पास एक केस है जिसने 1 करोड़ का डाला है, 15 लाख का लॉस हो गया और वो एवरेजिंग करे जा रहे हैं और ज्यादा, और मैं कह रहा हूँ रुक जा भाई, अभी नहीं करना है। हाउ शुड दैट पर्सन स्टार्ट? क्या उसके बेसिक स्टेप्स होने चाहिए? सबसे पहला तो सीखना, यही बेसिक होगा। और सीखने के लिए जो सोर्स है, आप बुक्स पढ़ो, बहुत ही बेसिक कुछ बुक्स है जैसे कि कॉमन स्टॉक्स, अनकॉमन प्रॉफिट, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, इस तरह की कुछ बेसिक बुक्स है जो आपको बताती है कि स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, आपके लिए यहाँ पे क्या क्या स्कोप्स है। कॉमन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उससे पता चलते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें। दूसरा हो गया कि आप छोटे से छोटे अमाउंट से शुरू करो, लेकिन फिजिकल मनी से शुरू करो। आप पेपर ट्रेडिंग मत करो। जो लोग बोलते हैं कि पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे इमोशंस ही काम करेंगे। अगर है ही नहीं पेपर में, क्या इमोशन आएगा? वहां पे तो आप करोड़पति बन ही जाओगे। लेकिन अगर सच में बनना है तो छोटे अमाउंट से करो, लेकिन वो अपने पैसे से करो। और तीसरी चीज कि सीख लो सबसे, लेकिन एट द एंड अपना खुद का एक सेटअप बनाओ। तो दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग में करना चाहिए, कर सकते हो, लेकिन उसमें इमोशन ही नहीं है तो आपको रियल में कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप उसमें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसीलिए छोटे अमाउंट से करें, लेकिन अपने पैसे से करें। एंड दिस इज रियली अ ग्रेट एडवाइस, बिकॉज जब तक वो धड़कन ऊपर नीचे नहीं होगी ना, तब तक आप उसको कंट्रोल करना सीख नहीं पाओगे। जब तक आप गाड़ी चलाओगे नहीं, तब तक आप उसकी स्पीड कैसे कंट्रोल करनी है सीख नहीं पाओगे। रूपल जी, व्हाट्स योर मिशन इन लाइफ? लाइक व्हाट डू यू रियली वांट टू अचीव 10 इयर्स डाउन द लाइन, 20 इयर्स डाउन द लाइन? अगर मैं अपनी बात करूँ, इस कम्युनिटी ने, इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे एक सेकंड चांस दिया जो मैं लाइफ से खो ही चुकी थी ऑलमोस्ट। तो ये एक इंडस्ट्री थी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो अब इस कम्युनिटी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग में आए, स्टॉक मार्केट में आए।
और जितना फियरलेस हम लोग ये बोलते हैं ना कि म्यूचुअल फंड सही है, मैं ये सुनना चाहती हूँ कि ट्रेडिंग सही है, स्टॉक मार्केट सही है। So beautiful. देखिए कितना अच्छा मिशन है, क्योंकि यस जिस फील्ड पे आपको पैशन है, और मुझे लगता है आपसे बात करके कि आपको स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा पैशन एरिया है आपका, एंड जो भी हमारा पैशन है, जैसे मुझे लगता है हीलिंग सब तक पहुंचनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी सब तक पहुंचनी चाहिए। मैं सेल्स के बारे में बहुत बात करता हूँ, क्योंकि मैंने पैसा सिर्फ सेल्स से कमाया, आपने स्टॉक मार्केट से ज्यादा कमाया, मैंने सेल्स से ज्यादा कमाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को सेल आनी चाहिए। मैंने पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी सीखी, जिससे कि मुझे लगता है पब्लिक स्पीकिंग ने मुझे इतना सब कुछ दिया, तो मैं सबको कहता हूँ पब्लिक स्पीकिंग इज मस्ट। तो यस, आई लाइक योर पैशन, बिकॉज ये जो आपके दिल से आ रहा है वो जब दुनिया तक पहुंचेगा तो आई एम श्योर देयर विल बी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। जाते जाते रूपल जी, कौन सी ऐसी एडवाइस, एक या दो और तीन एक्स्ट्रा एडवाइस जो अभी तक आपने वीडियो में नहीं दी है, वो लोगों को देना चाहेंगे ताकि दे कैन फॉलो इट फॉर देयर लाइफ? एक तो अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद लेना चाहिए। एज अ विमन तो वो होना ही चाहिए, भले ही आपके फादर कमा रहे हैं, आपके हस्बैंड कमा रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन आज भी ये चीज़ देख के दुख होता है कि अगर फीमेल खुद कमा भी रही है ना, अर्न भी कर रही है, तो भी उनके जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं ना, वो मेल ही लेते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर फादर हो। मुझे इस चीज़ से ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप कमा रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, उस पर भी थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपकी फिनेंशियल डिसीजन आप खुद लो, और फिनेंशियल बहुत ही बड़ा एक सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना दैट इज़ फिनेंशियल, पैसा मैनेज करना दैट इज़ फिनेंशियल, उसको मल्टीप्लाई करना, उसको उसके थ्रू लोगों तक पहुंचना, उसको लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है। तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। और इंडिया में ना सबसे बड़ा, इंडिया, लोग ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन इंडिया की वीकनेस है, मैं ये बोलती हूँ कि वो ही इंडिया का पावर है। अगर भारत के पास कोई वेपन है ना, तो वो है यूथ। और यूथ जो कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पर कैपिटा इनकम आज यूथ जनरेट कर रहा है, स्टार्टअप यूथ लेके आ रहे हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी उनमें है, एक्टिव यूथ ज्यादा है। तो वही पिज्जा खा रहे हैं, वही बर्गर खा रहे हैं, वही पार्टी कर रहे हैं, तो ही तो उनके स्टॉक्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो यूथ को इस तरह से अगर यहाँ पे डाइवर्ट किया जाए, हर घर ट्रेडर, मेरा जो मिशन है ना, अगर मैं उसको एक लाइन में बोलूँ, हर घर ट्रेडर, मुझे हर घर में एक ट्रेडर चाहिए। तो उस तरह का अगर यूथ को मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि वो बहुत ही कम एज में अगर इस चीज़ को शुरू कर पाए, तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पे। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए आप 100% कंट्रोल से, जहां पे पूरा कंट्रोल आपके पास है, एंड जहां पे शॉर्ट बनता है और हर रोज आप पैसा बना भी पाएंगे। यस, कभी लॉस भी करेंगे, लेकिन उस लॉस को बचाना भी है और धीरे धीरे बनाना भी है। ये अगर आप करना चाहते हैं तो आई थिंक स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट। एंड मैं भी करता हूँ ट्रेडिंग, आई रियली टेल यू, वंस इन अ वाइल, जब मुझे समय मिलता है। जनरली तो समय बहुत कम मिलता है, लेकिन महीने में 4-5 दिन ऐसे आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 6 दिन में मैंने ट्रेडिंग किया, और मेरा सिर्फ मैंने 1 लाख रुपए का कैपिटल डाला, वो 6.5 लाख हुआ। एंड फिर एक दिन लॉस भी हुआ 1,80,000 का, तो वापस से वो 4.5 लाख के 4,70,000 पे आया। बट आई एंजॉय दिस गेम समटाइम्स, यू नो, आई एंजॉय ऑप्शन ट्रेडिंग। मुझे पता है कि बहुत रिस्की है, कई लोग नहीं करना चाहिए, बट वो जो थ्रिल आता है ना, वो मजा उसी में आता है। पर दोस्तों, एक ही चीज, वो ही कैपिटल लगा के करें जो अगर आपकी लूज भी हो जाए तो आपकी लाइफस्टाइल पे, आपके चेहरे पे किसी तरह का कोई फर्क ना पड़े, एंड यू रिमेन सेफ। रिस्क तो जरूरी है, बिना रिस्क के ना स्टॉक मार्केट कर सकते हो, ना लाइफ का बिजनेस कर सकते हो। थोड़ा रिस्क लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, सीख के रिस्क लीजिए, बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ रिस्क लीजिए। अगर आपने ये सब किया तो यू विल बी एबल टू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एंड ये थे रूपल जी और इनकी सुपर विजडम अबाउट स्टॉक मार्केट, अबाउट वेल्थ, about women getting into stock market, about young people making money from stock market. And उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आएगा। रूपल जी, मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द कोई और लंबा इंटरव्यू भी करें, डिटेल्ड कोई सेशन करें आपके साथ, जिससे कि ये सभी लोग और ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। सो एवरीवन, डू फॉलो दिस चैनल, मेक श्योर दैट आप में से हर एक आदमी इस इंटरव्यू को फैलाए, स्पेशली हर एक महिला तक ये ज़रूर पहुँचे। देखिए, रूपल जी ने काफ़ी स्ट्रगल से अपनी ज़िंदगी शुरू की, एंड उसके बाद आज 8 साल से वो स्टॉक मार्केट में है। दिस इंडस्ट्री हैज़ गिवन हर अ लॉट ऑफ मनी, एंड इनफैक्ट मैंने ये जाना है, वो अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस जो करती है उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न देने के लिए फेमस है। जैसे
मैंने उनसे बात कर रहा था, मैं बता दूं, इज इट ओके? मैं उनसे बात कर रहा था प्रोग्राम के पहले, इंटरव्यू के पहले। वो कह रही कि मैं प्रॉमिस करती हूँ अराउंड 18% का रिटर्न, जो कि बैंक रिटर्न के आसपास होता है। यानी पर्सनल लोन लेते हैं बैंक से 15%, 17%, तो 18% के आसपास तक का वो रिटर्न वो प्रॉमिस करती है। बट ऑन एन एवरेज उन्होंने आज तक अपने जितने भी कस्टमर्स को रिटर्न दिया है वो 30%, 35% तक का रिटर्न दिया है। एंड अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में एंड 35% के इंटरेस्ट से या रिटर्न से आप उसको इन्वेस्ट करते हो फॉर अराउंड 30 ईयर्स, तो वो आपका 1 लाख 1 करोड़ से ज्यादा बन जाता है, शायद उससे भी ज्यादा। इसके लिए आप CAGR कैलकुलेटर यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का कैलकुलेटर इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, वहां 1 लाख रुपए डालिएगा, 25% की रेट से, 20% की रेट से और 35% की रेट से कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा हाउ मच कैन यू ग्रो। सो थैंक यू सो मच रूपल जी, इट्स अमेजिंग टू हैव यू ऑन दिस स्टूडियो, ऑन दिस शो, एंड आई एम श्योर आपकी ये विजडम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। एंड भगवान करे आप भी जल्दी से राकेश झुंझुनवाला से भी बड़े बन जाओ और हमें भी थोड़ा पैसा और भी कमाना सिखाओ, राइट? Thank you so much. So can I give my money to you and you can give me all that kind of a return? नेकी और पूछ चलिए, तो दोस्तों मैं तो ट्राई करने वाला हूँ ये चीज। व्हाई? बिकॉज मुझे पता है 30% का रिटर्न तो बहुत होता है। नॉर्मल बिजनेसेस तो 10% के रिटर्न पे काम करते हैं, या 30% का रिटर्न, और वो भी एक एक्सपर्ट मैनेज कर रहा है। तो आई एम नॉट गोइंग टू थिंक, मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं? So lots of love to each and every one of you. Thank you so much for watching this interview. God bless you and take care. Thank you, Rupal ji. Thank you so much. Thank you.